की एनाटॉमी। तो लास्ट क्लास में मैंने रूट की एनाटॉमी खत्म कर दी थी, आज मैं स्टेम और लीफ की एनाटॉमी खत्म कर दूंगा। और फिर मैं बता रहा हूँ कि आज की पूरी लेक्चर में 90% पार्ट आपको पहले का पढ़ाया हुआ पढ़ाया जाएगा आज, और 10% पार्ट ही नया बताया जाएगा। फिर से वही बात, जो बच्चे पहले नहीं पढ़ के आए हैं उनको बड़ा प्रॉब्लम होगा, ठीक है। क्लास ले रहे हैं, करेंगे कॉल किसको, अभी मत करो, रुक जाओ। तो ये क्या बोल रहा था मैं, हाँ, जो नहीं पढ़ के आए हैं, रिवाइज करके नहीं आए हैं चीजों को, उनको प्रॉब्लम होगा, उनके प्रॉब्लम का जिम्मेवारी मैं नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि आपको बोला जा रहा है बार बार पूरा चैप्टर कनेक्टेड है। चलिए, तो ठीक उसी प्रकार से स्टेम का और लीफ का एनाटॉमी भी कराएंगे जैसे रूट का कराए हैं, ठीक है। आपके सामने पॉइंट्स लिखे होंगे, मैं जिनका नाम लूंगा उस बच्चे को उस पॉइंट्स पर कमेंट करना है कि क्या होगा उसका जवाब, ठीक है। जैसे अभी आपके सामने एक टेबल आ रहा है, डाइकोट और मोनोकोट स्टेम का कंपैरेटिव टेबल, और आपको वहां पे बताना है कि जैसे एपिडर्मिस के बारे में, ट्राइकोम के बारे में, हाइपोडर्मिस के बारे में, तो आपको वो बताना है। बस आपके सामने टेबल रहेगा और आप उसको बताओगे वहां पर कि इसमें क्या हो सकता है, ठीक है। तो जस्ट मैं आपके सामने ला रहा हूँ, एक मिनट, क्योंकि ये सारी चीजें ऑलरेडी पढ़ाई हुई चीजें हैं, तो इसमें ज्यादा माथा पेची करने से फायदा है नहीं, आपसे ही पूछने से फायदा है, ठीक है। चलिए, तो एक एक करके जिसका नाम लेंगे वो बताएंगे। सबसे पहली बात है, पहला पॉइंट, सूट हेयर। तो सुमन बताएगा, सूट हेयर को एक और नाम से जानते हैं, क्या नाम है उसका? सूट हेयर को एक और नाम से जानते हैं, क्या नाम है उसका? जल्दी। शिवानंद, एपिब्लेमा। एपिब्लेमा। अभिषेक, क्या अभिषेक? पार्टी बॉय, क्या नाम है इसका सूट हेयर का? नहीं पता सर। नहीं पता? ये जो अभी जैसे बोले ना नहीं पता, ये सेम रिकॉर्डिंग भेजेंगे तुम्हारे पिताजी, कट कर, फिर वहां बोलना नहीं पता। विवेक, सूट हेयर को और क्या बोलते हैं? सूट हेयर का दूसरा नाम क्या है, बताया गया है? राजेश्वरी, सूट हेयर को और क्या बोलते हैं? ट्राइकोम। ट्राइकोम, ठीक है। अभिषेक, कितने बार बोला गया है क्लास के समय कैमरा में कोई नहीं आना चाहिए पीछे, कौन है? क्लास कर रहे हो ना कि मजाक कर रहे हो? ट्राइकोम बोलते हैं सूट हेयर को, ठीक है। और मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, ये मैं खुद बता रहा हूँ कि डाइकोट स्टेम में होता है ट्राइकोम, मोनोकोट में नहीं होता है। अगर आप इस चीज को ऑब्जर्व भी करना चाहते हो तो आप किसी भी मोनोकोट स्टेम और डाइकोट स्टेम को उठा के ले आना। वैसे तो आपको उसका सूट हेयर पता नहीं चलेगा ना, ट्राइकोम ऐसे बाहर से पता नहीं चलेगा, आप उसका क्रॉस सेक्शन काटना, और उस क्रॉस सेक्शन को आप कहाँ देखोगे जाके, क्रॉस सेक्शन को आप स्टडी करोगे माइक्रोस्कोप में, तो आपको डाइकोट के हर स्टेम में आपको सूट हेयर देखने को मिल जाएगा, लेकिन मोनोकोट में देखने को नहीं मिलेगा। फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट, एपिडर्मिस। अब एपिडर्मिस को यहाँ कोई अलग नाम से तो जानते नहीं है, एपिडर्मिस ही बोलते हैं, रूट में भले इसको एपिब्लेमा बोलते थे, सूट में तो एपिडर्मिस एपिडर्मिस ही कहलाता है। तो ये तो पक्की बात है कि एपिडर्मिस डाइकोट में भी होगा और एपिडर्मिस मोनोकोट में भी होगा, ये बात तो खैर कॉमन बात है कि एपिडर्मिस दोनों जगह होगा। बट अब आपको बताना है, जिसको मैं नाम लूंगा, कि एपिडर्मिस किस टिश्यू से बना होगा। रिभा, एपिडर्मिस किस टिश्यू से बना होगा? फास्ट। पैरेन्काइमा। एपिडर्मिस पेरेनकाइमेटस ही होता है, पेरेनकाइमा का बना होगा। नेक्स्ट आता है हाइपोडर्मिस, ठीक है। चलो, ये बात मैं बता देता हूँ कि आपको भी पता है हाइपोडर्मिस का प्रॉपर्टी ऑफ स्टेम, और रूट में टोटली एब्सेंट होता है, रूट में हाइपोडर्मिस होता ही नहीं है। तो अब आपको ये बताना है, तो मैं बता दिया कि हाइपोडर्मिस दोनों में होता है। तो अब आपको ये बताना है, जिसका नाम लूंगा, कि हाइपोडर्मिस डाइकोट स्टेम में किस टिश्यू का बना होता है और मोनोकोट स्टेम में किस टिश्यू का बना होता है, ये बताएगी राजेश्वरी।
सर डाइकॉट में कॉलन कायमा का बना होता है सर, मोनोकॉट में स्क्लेरन कायमा का बना होता है। एस्केलेन कायमा का सही जवाब है। ट्रिक क्यों बताया था, डी सी, पास वाला पास वाली के साथ, एम एस दूर वाला दूर वाली के साथ। नेक्स्ट आता है कॉर्टेक्स, ठीक है। कॉर्टेक्स इसमें होता है, इसमें कॉर्टेक्स तो नहीं होता है लेकिन कॉर्टेक्स के बदले कुछ होता है, ठीक है। तो अब जिसका नाम लूंगा उसको बताना है कि यहाँ पे कॉर्टेक्स किस टिश्यू का बना होता है, अगर होता है तो फर्स्ट वन। और यहाँ पे अगर कॉर्टेक्स नहीं होता है तो कॉर्टेक्स के बदले क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं एक्चुअली, रिवा? रिवा, सर फिर से बोलिए एक बार। कॉर्टेक्स डाइकोट स्टेम में किस टिश्यू का बना होता है, और मोनोकोट स्टेम में कॉर्टेक्स तो नहीं होता है लेकिन उसके बदले कुछ होता है, तो जो होता है उसका क्या नाम है? कॉर्टेक्स मतलब कॉर्टेक्स के टिश्यू के बदले कुछ और होता है वहां पे मोनोकोट स्टेम। विवेक। पेरेन्काइमेटस होता है डाइकॉट में, और ग्राउंड टिश्यू होता है मोनोकॉट में। बहुत बढ़िया, मोनोकोट में कॉर्टेक्स नहीं होता लेकिन उसके बदले ग्राउंड टिश्यू होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आता है एंडोडर्मिस। चलो एंडोडर्मिस किसमें होता है किसमें नहीं होता है, ये बताएगा शिवानंद। दोनों में होता है। दोनों में होता है। रिभा, एंडोडर्मिस सर किसमें होता मोनोकोट में नहीं होता है सर, डाइकोट में होता है? एंडोडर्मिस मोनोकोट में नहीं होता है, डाइकोट में होता है, क्योंकि मैंने कहा था एंडोडर्मिस पेरीसाइकल एंड टीथ मेडुलरी रे, these all are property of root, sorry, endodermis and pericycle property of root but also found in dicot stem and not found in monocot stem, अगर याद हो, ठीक है। चलिए तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, एंडोडर्मिस किस नेचर का होता है, तो एंडोडर्मिस मतलब एंडोडर्मिस प्रेजेंट होता है डाइकोट स्टेम में। तो अब मुझे बताएगा विवेक कि एंडोडर्मिस डाइकोट स्टेम में किस टिश्यू का बना होता है? एंडोडर्मिस डाइकोट स्टेम में किस टिश्यू का बना होता है एंडोडर्मिस? राजेश्वरी। सर पेरेंट कायमा होगा। पेरेंट कायमा। रिभा, क्या ये सही बोल रही है? यस सर। नेक्स्ट पेरीसाइकिल। पेरीसाइकिल किसमें होता है पहले, किसमें नहीं होता है, ये बताएगा सुमन। पेरीसाइकिल किसमें होता है किसमें नहीं होता है? सर डाइकोट में प्रेजेंट होता है, मोनोकोट में एब्सेंट होता तो अब बताएगी रिभा कि पेरीसाइकिल डाइकोट स्टेम में अगर होता है तो किस चीज का बना, किस चीज का बना होता पेरेंट कायमा कहीं। है? केवल पेरेंट कायमा, सोच लो। स्क्लेरन कायमा भी होगा। पेरेंट कायमा के साथ थोड़ा बहुत स्क्लेरन कायमा भी होगा क्योंकि ये स्टेम की पेरीसाइकिल। नेक्स्ट आता है टीथ एंड मेडुलरी रे, किसमें वेल डेवलप्ड किसमें रेड्यूस्ड, ये बताएगा शिवानंद। है। यस सर, किसमें टीथ एंड मेडुलरी रे वेल डेवलप्ड मतलब अच्छे से पाया जाएगा, किसमें रेड्यूस्ड होगा? मोनोकोट में वेल डेवलप्ड। इसमें वेल डेवलप्ड और इसमें रेड्यूस्ड, सही बात है। मैंने ट्रिक बताया था कि टीथ एंड मेडुलरी रे, लड़का उल्टा बोल रहा है, उल्टा बोल रहा है। मैंने क्या ट्रिक बताया था, टीथ एंड मेडुलरी रे पुअरली डेवलप्ड इन मोनोकोट स्टेम, अगर मोनोकोट स्टेम में नहीं है तो मोनोकोट रूट में है, और मोनोकोट रूट में है तो डाइकोट रूट में नहीं है, और डाइकोट रूट में नहीं है तो डाइकोट स्टेम में है, तो इसमें वेल डेवलप्ड और इसमें रेड्यूस्ड। ट्रिक बताने के बाद भी ये हाल है, बताओ। अब आता है वेस्कुलर बंडल। तो चूंकि स्टेम की बातें चल रही है, एक तरफ मोनोकोट एक तरफ डाइकोट है, तो चलो अब आपके पास ऑप्शन है, 3 टाइप का अरेंजमेंट होता है वेस्कुलर बंडल का, रेडियल, कॉन्जुएंट, कोलेटरल। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, सॉरी कॉन्सेंट्रिक, रेडियल, कॉन्जुएंट और कॉन्सेंट्रिक। फिर अगर कॉन्जुएंट, तो कॉन्जुएंट में भी 2 टाइप का, कोलेटरल, बाय कोलेटरल। अगर कोलेटरल तो ओपन और क्लोज। तो अब पूरी तरीके से क्लासिफाई करके बताना, जिस समय नाम लूंगा वही वही बताएगा। सबसे पहले बताना है रेडियल, कॉन्जुएंट और कॉन्सेंट्रिक में से कौन सा टाइप होगा डाइकोट और मोनोकोट में वेस्कुलर बंडल का अरेंजमेंट, सुमन? सर दोनों में कॉन्जॉइंट हो। पक्का? यस। ठीक है, कॉन्जुएंट, ठीक है कॉन्जुएंट। नेक्स्ट,
कि अगर कॉन्जुएंट है तो कॉन्जुएंट में दो टाइप होता है, कोलेट्रल, बाइकोलेट्रल। तो अब आपको बताना है कि मैं कॉमनली बात कर रहा हूँ डाइकोट और मोनोकोट की, कुछ एक्सेप्शनल केस होता तो मैं अलग से बताता, कॉमन एक्सेप्शनल फैमिली होता तो मैं बताता। अब बताना है कि कॉन्जुएंट में कौन सा, कोलेट्रल या बाइकोलेट्रल। शिवानंद। शिवानंद। किसमें कोलेट्रल और किसमें बाइकोलेट्रल? हाँ जल्दी। मोनोकोट में कोलेट्रल है, अच्छा, और डाइकोट में बाइकोलेट्रल। अच्छा, तुक्का मार दिया। विवेक? दोनों में सर कोलेट्रल होगा। दोनों में कोलेट्रल होगा, मैंने बता रखा है, मोस्टली कोलेट्रल ही होता है। अब आता है किसमें ओपन और किसमें क्लोज। ये कहाँ गया भुजगुलवा? अभिषेक बताओ, किसमें ओपन किसमें क्लोज? सर डाइकोट में ओपन और मोनोकोट में क्लोज्ड। ओपन और क्लोज का क्या मतलब है? रट के बैठ गए? सर अरेंजमेंट सर। क्या मतलब है ओपन और क्लोज का, ये बताओ। जाइलम और फ्लेम अप एंड काय के लिए ऊपर गलत नीचे। फहमी में रखे हो उसी घर वाले को, तसल्ली दिला रहे हो पार्टी। ओपन का मतलब है कि यहाँ वेस्कुलर कैम्बियम है और यहाँ वेस्कुलर कैम्बियम नहीं है, इस वजह से यहाँ सेकेंडरी ग्रोथ होगा, यहाँ सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ पे सेकेंडरी फ्लोएम सेकेंडरी जाइलम बनेगा आगे, यहाँ सेकेंडरी फ्लोएम सेकेंडरी जाइलम नहीं बनेगा आगे, यहाँ नहीं बनेगा और यहाँ बनेगा। इसका मतलब ये है। अभी मैंने जितने भी पॉइंट बोले हैं, यह सारा पॉइंट आपको यहाँ लिखा मिल जाएगा। अब आप देख लो, एक बार देख लो। यहाँ सूटेर है, यहाँ नहीं है, एपिडर्मिस यहाँ है, यहाँ पे भी है, और दोनों पेरेनकाइमेटस ही होता है, बात आपको पता है। और यूजुअली एपिडर्मिस सिंगल लेयर्ड ही होता है, ये भी बात आपको मैंने बता रखा है। अच्छा, एपिडर्मिस से रिलेटेड एक बात तो मैं आपको बताने भूल गया, क्यूटिनाइज्ड होता है, याद है ना, क्यूटिनाइज्ड, ठीक है। अच्छा, अब एक बात कि एपिडर्मिस मैंने आपको बोला था कि देखो एपिडर्मिस के साथ स्टोमेटल एपरेटस का पाया जाना, ये तो मेन फीचर किसका है, लीफ का। लेकिन स्टेम में भी एपिडर्मिस के साथ थोड़ा बहुत स्टोमेटा होते हैं, इसलिए मैंने लिख दिया है मे बियर फ्यू स्टोमेटा, मतलब अगर स्टोमेटा होंगे भी सही तो थोड़े बहुत भी होंगे। और ये बात यहाँ पे भी एप्लीकेबल है, क्योंकि स्टेम में भी थोड़े बहुत स्टोमेटा होते हैं, लेकिन लीफ के कंपैरिजन में काफी कम होते हैं। और वो स्टोमेटा अगर है तो एपिडर्मल लेयर में ही होगा ना, मैंने पहले ही बता दिया, एपिडर्मिस के ही बीच में धसा रहता है स्टोमेटा। देन हाइपोडर्मिस कोलेनकाइमेटस पेरेनकाइमेटस, कॉर्टेक्स, फिर वही बात यहाँ पे पेरेनकाइमेटस टिश्यू का बना हुआ होगा और बीच में थोड़ा सा इंटरसेल्युलर स्पेस होगा, यहाँ पे ग्राउंड टिश्यू होगा, यहाँ पे कॉर्टेक्स होगा। अब आता है एंडोडर्मिस, यहाँ होगा। अच्छा, एंडोडर्मिस से रिलेटेड एक बात मैं पहले ही बता चुका हूँ एंडोडर्मिस में ही, कि जो एंडोडर्मिस की होती है ना लेयर ये ऐसे, तो एंडोडर्मिस की सेल में बाहर की तरफ स्टार्च का डिपोजिशन होता है, याद थोड़ा बताया था। और इसी वजह से डायकोट स्टेम में एंडोडर्मिस को स्टार्च शीथ के नाम से भी जानते हैं, याद आ रहा है। मोनोकोट में तो होता ही नहीं है। पेरिसाइकल, यहाँ पेरेनकाइमेटस और पेरेनकाइमा के साथ थोड़ा बहुत एस्क्लेरेनकाइमा, और वो सेमी ल्यूनर पैचेज, इसका मतलब क्या था कि सेमी ल्यूनर पैचेज के फॉर्म में इस टाइप से पेरिसाइकल की एक पैचेज, फिर ये पेरिसाइकल की पैचेज, तो सेमी ल्यूनर पैचेज के फॉर्म में पाया जाता है पेरिसाइकल, नॉट जस्ट अ कंटीन्यूअस लेयर। ओके, यहाँ तो होता ही नहीं। पीथ एंड मेडुलरी, यहाँ वेल डेवलप्ड, यहाँ अब्सेंट या उससे बढ़िया वर्ड होगा रेड्यूस्ड। कोलेट्रल कौन सा, कॉन्जुएंट कोलेट्रल, ओपन क्लोज्ड। यहां तक कोई भी बात मैंने नया नहीं कहा। अब जो बता रहा हूं वो नई बात है, सुनना ध्यान से। सपोज दैट कि ये आपने स्टेम का एनाटॉमी काटा है, ठीक है। अगर वेस्कुलर बंडल एक प्रॉपर वे में अरेंज हो रहा है, लाइक दैट, एक बंडल यहाँ है, एक बंडल यहाँ, एक बंडल यहाँ, इस टाइप से अरेंज हो रहा है, तो अगर ये वेस्कुलर बंडल प्रॉपर वे में अरेंज हो रहा है, रिंग बना रहा है, वेस्कुलर बंडल का पूरा अरेंजमेंट इस तरीके से है कि अगर आप उसको टच करोगे तो एक रिंग के फॉर्म में आपको दिखेगा। अगर ऐसा है स्टेम में तो वो डाइकोट का वेस्कुलर बंडल है। देखो, आप ये मत इसको कोरिलेट इससे मत करना कि रेडियल होगा अगर वो रिंग बना रहा है, ना रे ना, रेडियल का मतलब होता है डिफरेंट रेडियल एक्सिस। मैं ये कह रहा हूँ कि वेस्कुलर बंडल, मान लो एक बंडल ये है, दूसरा बंडल इस टाइप से, अगर आप उसमें खोल के देखें इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से, और यहीं पे जाइलम, बाहर जाइलम अंदर फ्लोएम, बाहर जाइलम अंदर फ्लोएम, बीच में वेस्कुलर कैम्बियम भी है, क्योंकि ओपन है। तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर आप इस पूरे को एक साथ देखोगे तो क्या ये रिंग बनाता हुआ दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। ऐसा अगर हुआ
तो ऐसे वेस्कुलर बंडल के रिंग लाइक अरेंजमेंट को बोला जाता है यू स्टील, और इसमें हर बंडल ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म होता है। देख रहे हो, हर बंडल ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म है, ऐसा देखने को मिलता है डाइकोट। मगर मोनोकोट में ऐसा नहीं होता है। मोनोकोट में क्या होता है, वेस्कुलर बंडल रिंग लाइक अरेंजमेंट में नहीं होता है। एक वेस्कुलर बंडल यहाँ है इस टाइप से मान लो, तो दूसरा है इधर बिखरा हुआ है, इधर मान लो, इधर सेंटर पे को बड़ा वाला है, सेंटर पर छोटा होगा, सेंटर लार्जर एट सेंटर, सॉरी सेंटर पे बड़ा, हाँ ठीक है, सेंटर पे बड़ा वेस्कुलर बंडल, फिर एगो इधर आ गया, समझ रहे हो, मतलब एक प्रॉपर वे में अरेंज नहीं है, स्कैटर्ड है। अगर कैम्बियम भी नहीं है, अगर स्कैटर्ड है तो स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोकोट स्टेम एंड रिंग लाइक अरेंजमेंट ऑफ वेस्कुलर बंडल आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाइकोट स्टेम। अच्छा, रिंग लाइक अरेंजमेंट वहां पे भी था, कहाँ, रूट में, लेकिन रूट में जाइलम और फ्लोएम ऑन सेम रेडियल एक्सिस नहीं था, याद आ रहा है, डिफरेंट रेडियल एक्सिस पे था। और अगर आप जाइलम और फ्लोएम का बंडल को अगर मैच कराते तो ओवरऑल वहां पे भी रिंग बन जाता, यहाँ पे भी रिंग बन रहा है। तो क्या डाइकोट स्टेम या फिर दोनों रूट, मोनोकोट डाइकोट रूट के वेस्कुलर बंडल में डिफरेंस आपको क्लियर पता चल रहा है? यहाँ पे एक ही रेडियल लाइन पे जाइलम और फ्लोएम, बाहर फ्लोएम अंदर जाइलम, बाहर फ्लोएम अंदर जाइलम, बाहर फ्लोएम अंदर जाइलम, बाहर फ्लोएम अंदर जाइलम। लेकिन रूट में क्या था कि मान लो कि ये क्या है, जाइलम है, ठीक है, तो ये फ्लोएम है, ये फिर जाइलम है, ये फ्लोएम है, ये जाइलम है, ये फ्लोएम है। अब अगर आप इसको देखोगे तो ऑलमोस्ट रिंग लाइक बनेगा, लेकिन वो वेवी रिंग होगा, मतलब वेव बनाता हुआ रिंग होगा। देख रहे हो, तो क्या ऑलमोस्ट रिंग लाइक बना, स्कैटर्ड तो नहीं है ना, ऑलमोस्ट रिंग लाइक बना, वेवी रिंग बना, रिंग तो बना ना, भले ही घुमावदार रिंग बनाओ, रिंग तो बना। तो अब मुझे बताओ कि रूट में तो रेडियल अरेंजमेंट है इसलिए वेवी बन रहा है, लेकिन स्टेम में रेडियल नहीं है, कॉन्जॉइंट है। और यहाँ पे कॉन्जॉइंट के साथ साथ डाइकोट स्टेम है अगर, तो रेडियल अरेंजमेंट में, जिसको बोलते हैं यू स्टील अरेंजमेंट, ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म वेस्कुलर बंडल है। लेकिन मोनोकोट में पहली बात, सेंटर की तरफ बड़े बड़े वेस्कुलर बंडल हैं और किनारे किनारे छोटे छोटे वेस्कुलर बंडल हैं, और उसका कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक अरेंजमेंट नहीं है, बिखरा पड़ा है। कितनों को वेस्कुलर बंडल का अरेंजमेंट क्लियर हो गया? हाथ पर जल्दी, बाकी डायग्राम में अभी फिर से आ जाएगा। अगर किसी को डाउट है अलग से तो माइक ऑन करके पूछ सकता है, जल्दी से। देखो यहाँ लिखा है वेस्कुलर बंडल के बारे में, उधर यहाँ से लाइन लो, यहाँ से लाइन लो। क्या वेस्कुलर बंडल स्कैटर्ड, इसको तो बोला यू स्टील, इस अरेंजमेंट को क्या बोला, यू स्टील, और इस अरेंजमेंट को बोलते हैं एटेक्टो स्टील, ठीक है। यू देखो, इसको आप कैसे याद रखोगे, यू का मतलब होता है ट्रू, और स्टील का मतलब पहले बता चुका हूं, व्हाट इज स्टील, कौन बताएगा स्टील का मतलब? शिवानंद। एंडोडर्मिस के अंदर वाला पार्ट, एंडोडर्मिस के अंदर, तो वेस्कुलर बंडल एंडोडर्मिस के अंदर ही होता है। तो एंडोडर्मिस के अंदर कोई चीज सच्चा कौन हो सकता है, जो एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में अरेंज, एक पर्टिकुलर वे में अरेंज, वही ना सच्चा हो सकता है। और सच्चा कौन है? डाइकोट, क्योंकि गरीब ये तो मोनोकोट सिस्टम गरीब है ना, वो सच्चा बन कैसे पाएगा, उसको बेईमानी करना पड़ेगा, समझ रहे, ट्रिक बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यू मतलब सच्चा, मतलब ट्रू स्टील। ट्रू स्टील कौन होता है? जहां पे वेस्कुलर बंडल का अरेंजमेंट स्पेसिफिक मैनर में हो, और वो डाइकोट स्टेम होता है। एक रिंग लाइक अरेंजमेंट उसको बोलते हैं यू स्टील, और इसका जस्ट अपोजिट वर्ड है एटेक्टो स्टील। इसका मतलब होता है नॉट इन अ पर्टिकुलर स्पेसिफिक वे। स्टील एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक वे में अरेंज नहीं है। कौन नहीं है उसमें पर्टिकुलर वे में अरेंज? तो वेस्कुलर बंडल नहीं है, बिखरा हुआ, और वेस्कुलर बंडल यहाँ पे इक्वल साइज के नहीं है, सेंटर पर बड़े बड़े और स्मॉलर टुवर्ड द पेरिफेरी, ओके। देन इसके अलावा अगर आपको याद हो, जब मैं आपको पढ़ा रहा था स्क्लेरेनकाइमा, तो मैंने बोला था स्क्लेरेनकाइमा आल्सो फाउंड इन बंडल शीथ ऑफ मोनोकोट स्टेम। कितनों को लाइन याद है? आंसर कीजिए तो, जब मैं स्क्लेरेनकाइमा पढ़ा रहा था, स्क्लेरेनकाइमा आल्सो फाउंड इन बंडल शीथ ऑफ मोनोकोट स्टेम। आज वो लाइन फिर से आ रहा है। बंडल शीथ का मतलब क्या होता है? देखो, अगर ये वेस्कुलर बंडल है, अगर डाइकोट का है, ये वेस्कुलर बंडल है, बाहर फ्लोएम अंदर जाइलम, तो अगर ये डाइकोट का है तो बीच में तो क्या हुआ, बीच में हो गया वेस्कुलर कैम्बियम, ठीक है। अगर ये डाइकोट का है तो इसके बाहर किसी प्रकार का कोई शीथ नहीं। लेकिन अगर मोनोकोट का है तो लो, मोनोकोट का मैंने बना दिया वेस्कुलर बंडल, ठीक है, इसमें भी वही होगा, बाहर फ्लोएम अंदर जाइलम, बीच में वेस्कुलर कैम्बियम नहीं होगा क्योंकि मोनोकोट है। लेकिन इसके चारों ओर से कवरिंग होगी, और वो कवरिंग किसकी होगी? स्क्लेरेनकाइमा की। वो कवरिंग किसकी होगी? स्क्लेरेनकाइमा की। उसी को बोलते हैं बंडल शीथ, क्लियर, बंडल शीथ। अब आते हैं वेसल अरेंजमेंट में। वेसल, यू नो, वेसल इज द पार्ट ऑफ जाइलम। ये जो जाइलम है ना, जाइलम में वेसल का एक खास अरेंजमेंट होता है स्टेम में।
चाहे वो मोनोकोट का हो चाहे वो डाइकोट का। अगर मोनोकोट का है तो मोनोकोट की जो वेसल होती है वो वेसल लीनियरली अरेंज होती है। आप यूं समझो, अगर आप क्रॉस सेक्शन काटे हो, अगर आप क्रॉस सेक्शन काटे हो तो इस तरीके से एक वेसल दूसरा वेसल, इसको 3D में समझो, ऐसे एक वेसल दूसरा वेसल एकदम लीनियर मैनर में, जैसे स्कूल में प्रार्थना करने के लिए खड़ा नहीं होते थे लाइन लगा के, उस तरीके से वेसल का अरेंजमेंट। लेकिन यह है डाइकोट में एकदम डिसिप्लिन्ड वे में, क्योंकि अमीर है, ये बेचारे बिखरे पड़े हैं। ये क्या है, इनका लीनियर वे में अरेंजमेंट नहीं है। इनमें जो जाइलम एलिमेंट है उसमें जो वेसल है ये देखो एक खास वे में अरेंज्ड है, लीनियर में नहीं है। दो यहाँ हुए एक यहाँ हुए, अगर आप इन दोनों को मिलाओगे तो अगर इसको आप ऐसे मिला दोगे तब तो ये वी लाइक दिखेगा। अगर मान लो कि एक और एलिमेंट इधर आ जाए, किसका, जाइलम का, तो अगर इस लाइन को इधर खींचते हैं तो हो सकता है वाई भी बन जाए, तो या तो वी लाइक दिखेगा या तो वाई शेप दिखेगा। कौन, वेसल अरेंजमेंट बता रहा हूं। अब मुझे बताओ वेसल किसका पार्ट होता है, जाइलम का। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे जो ये वाई बना है, इस वाई में बाहर की तरफ कौन होगा और अंदर की तरफ कौन होगा। अगर ये भूल रहे हो तो एक्सार्क याद करो। एक्सार्क में क्या होता है, एक्सार्क में क्या होता है कि बाहर प्रोटोजाइलम, अंदर मेटाजाइलम, क्योंकि एक्सार्क, एक्सार्क एक्स मतलब कौन, प्रोटोजाइलम बाहर मेटाजाइलम अंदर। तो ये वाला मान लो बाहर का पोजीशन है, तो बाहर की तरफ प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ मेटाजाइलम, और इसको अगर आप ऐसे बनाओगे तो ये वी शेप्ड बनेगा। ये जरूरी नहीं कि ये डायग्राम बाहर अंदर को दिखा रहा हो, मैं आपको एक वे बता रहा हूँ, क्योंकि आपको तो बाहर अंदर पता ही है कौन बाहर कौन अंदर। अदरवाइज बच्चे डाउट पूछ लेते हैं, सर यहाँ बाहर मेटाजाइलम लिखा है अंदर प्रोटोजाइलम लिखा है। अरे नहीं यार, आप इसको पलट करो, क्या फिर भी वी और वाई दिखेगा आपको। ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ वेसल का अरेंजमेंट कुछ इस प्रकार से है जाइलम और फ्लोएम में, सॉरी जाइलम में मेटा और प्रोटो मिलके, कि वो वी लाइक अरेंजमेंट बना रहा है या वाई लाइक अरेंजमेंट बना रहा है। लेकिन इसमें ऐसा कोई वी और वाई नहीं बन रहा है, इसमें लीनियर अरेंजमेंट। ओके, और अब आपको मैं एक बात और बताता हूँ। मोनोकॉट में एक और चीज देखने को मिलती है, इसका जो प्रोटोजाइलम एलिमेंट है ना बाहर बाहर वाले, वो ना थोड़े से ना बस सड़ने लगते हैं, मर जाते, मर के सर के मर जाते। तो मुझे एक बार बताओ, अगर प्रोटोजाइलम सर के मर जाएगा, जहां प्रोटोजाइलम टिश्यू हुआ करती थी, क्या वहां पे कैविटी बन जाएगा, यस और नो? क्या वहां पे कैविटी बन जाएगा, यस और नो? उस कैविटी को बोलते हैं साइजो लाइसोजीनियस कैविटी। साइजो का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ सेल, लाइसोजीनियस का मतलब होता है डिग्रेडेशन, किसी का डिग्रेड होना, सड़ना। और पता है, मुझे एक बार बताओ, पहले उस जो प्रोटोजाइलम एलिमेंट जो सड़ के मर गए, उसमें क्या होता था, पानी। अब अगर वो मर गए एलिमेंट, वेसल एलिमेंट मर गए, या जाइलम प्रोटोजाइलम एलिमेंट मर गए, तो मुझे बता क्या हमारे पानी फंसा नहीं रह जाएगा, तो क्या उसको आप वाटर कैविटी भी बोल सकते हैं। तो वेस्कुलर बंडल के अंदर वाटर का कैविटी पाया जाना, ये कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है किसका, मोनोकोट स्टेम का। तो वेस्कुलर बंडल से रिलेटेड यहाँ पे 3-4 बातें हैं जो मैं पर फिर से बता दूं। एक बात है क्या है कि डाइकोट में वेस्कुलर बंडल में जो अरेंजमेंट होता है वेस्कुलर बंडल का, वो रिंग लाइक होता है, जिसको बोलते हैं यू स्टील। और मोनोकोट स्टेम में रिंग लाइक नहीं होता है, स्कैटर्ड होता है, उसको बोलते हैं डक्टो स्टील। मोनोकोट में वेस्कुलर बंडल की, सभी वेस्कुलर बंडल की साइज ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म होती है, एक जैसी होती है। डाइकोट में यूनिफॉर्म नहीं होती है, सेंटर पर बड़ा, बाहर की तरफ छोटा। और वेसल का अरेंजमेंट डाइकोट में लीनियर होता है, मोनोकोट में वाई शेप या वी शेप होता है। और मोनोकोट में साइजोलाइसोजीनियस कैविटी मिलता है ड्यू टू स्प्लिटिंग और ड्यू टू रॉटिंग ऑफ प्रोटोजाइलम एलिमेंट। मोनोकोट में, सॉरी डाइकोट में नहीं मिलता है, मोनोकोट में। दिस इज ऑल अबाउट द कंपैरिजन बिटवीन मोनोकोट एंड डाइकोट स्टेम। अब आता है डायग्राम। अच्छा एक बात और याद रखना, ये एनसीईआरटी में लिखा था अलग से। मैंने आपको बताया था फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम पैरेन्काइमा किसमें मिल सकता है, अमीर में मिलेगा, गरीब में नहीं मिलेगा, इसमें नहीं मिलेगा, डाइकोट। ठीक है, और आप इस चीज को भी कैसे याद रखोगे, देखो एक बात समझो, ये जो वाई शेप्ड है, ये वाई शेप, ये कोई पर्टिकुलर अरेंजमेंट नहीं है। ले लीनियर में कई सारे वेसल का खड़ा होना, ये अमीरों का पहचान है और ये गरीबों का पहचान, ऐसे भी याद रखोगे। दूसरा, अगर यहाँ पे जाइलम सड़ के मर रहे हैं, मतलब किसी कमी से मर रहे हैं, ऐसे ट्रिक याद रखो कि किसी कमी से मर रहे हैं, और मरता कौन है, जनरली गरीब ना। तो ये सारे ट्रिक मैंने आपको बताया, इसलिए मैंने कहा था मोनोकोट स्टेम को गरीब मान लो, कई सारी चीजें याद हो जाएगी। तो दिस इज ऑल अबाउट द कंपैरेटिव पॉइंट्स बिटवीन मोनोकोट स्टेम एंड डाइकोट स्टेम। अब मैं चाहता हूं कि अगला मीटिंग क्रिएट करने से पहले आप एक बार मोनोकोट और डाइकोट स्टेम के इस चार्ट को एक बार फिर से देख लें और दिमाग में सेट कर लें, क्योंकि अगले मीटिंग में मैं आपसे डायग्राम का लेवलिंग पूछूंगा, मतलब फिर से आपका रिवीजन होगा। यहां तक में अगर किसी को कोई डाउट है तो पहले पूछ लो। अभिषेक, राजेश्वरी, नो सर। दिवा,
नो सर। शिवानंद, नो सर। विवेक, नो सर। चलिए मिलते हैं अगले मीटिंग में। और सुमन, कोई डाउट है? नो सर। चलिए अगले मीटिंग में मिलते हैं और ये चार्ट आप तब तक देख लीजिए।